पवई पुलिस स्टेशन को 1:45 एक कॉल आया था, डिस्ट्रेस कॉल। महावीर क्लासिक बिल्डिंग है, यहाँ पर ऑडिशन के नाम पे 17 बच्चे लोगों को इकट्ठा किया गया था और उनको बंधक बनाया गया था। यहाँ पर पिछले 3 दिन से ऑडिशन चल रहा था, तो पिछले 3 दिन से इसने फिर ये बंदे ने 3 दिन ऑडिशन फिर बढ़ाया। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और उसका कहना ये था कि लगभग मैंने 2 करोड़ का काम किया है, उसमें से कुछ काम के पैसे मुझे मिलने चाहिए। मुंबई में 17 बच्चों सहित 19 को बंधक बनाने वाले व्यक्ति को कमांडो और पुलिस टीम ने गोली मार दिया, उसकी मौत हो गई। गुरुवार दोपहर हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। पता चला कि बंधक बनाने वाले का नाम रोहित आर्य है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पवई पुलिस को दोपहर 1:45 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति बच्चों को फुसलाकर स्टूडियो में ले आया है और उन्हें बंधक बना लिया है। रोहित आर्य एक ऐसी एयरगन से लैस था जो पास से गोली मारने पर जानलेवा हो सकती थी। उसने स्टूडियो की खिड़कियों पर सेंसर लगाए थे ताकि बचाव अभियान शुरू करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पता लगाया जा सके। यहाँ पर पिछले 3 दिन से ऑडिशन चल रहा था, तो पिछले 3 दिन से इसने फिर ये बंदे ने 3 दिन ऑडिशन फिर बढ़ाया। उसके बाद में इन्होंने 17 बच्चे जो थे इनके आज किडनैप करके, ऐसा मैसेज आया अंदर से। जब ये डेली बच्चे खाना खाने बाहर आते थे, आज बच्चे कोई बाहर नहीं निकले। तो जब बच्चे बाहर नहीं निकले तो पेरेंट्स लोगों को भगदड़ मच गई। पुलिस ने फोन किया होगा, अंदर से किसी ने पुलिस को फोन किया होगा। तो पुलिस जब यहाँ पर आई तब पता चला कि बच्चे किडनैप हो गए। पुलिस और कुछ कमांडो पीछे के दरवाजे से बिल्डिंग में घुसे, फिर स्टूडियो से जुड़े वॉशरूम के जरिए उस रूम में पहुंचे जहां रोहित आर्य बच्चों को बंधक बनाया हुआ था। पुलिस को देखते ही आर्य ने एयरगन से एक बंधक को निशाना बनाने की कोशिश की। तभी अमोल वाघमारे ने बच्चों को बचाने के लिए आर्य पर गोली चलानी शुरू कर दी। आर्य सीने में गोली लगने के बाद गिर गया, बाद में उसकी मौत हो गई। इस तरह सभी 19 लोग, जिसमें 2 वयस्क शामिल हैं, सुरक्षित रूप से बचा लिए गए। पवई पुलिस स्टेशन को 1:45 एक कॉल आया था, डिस्ट्रेस कॉल। उसमें कॉलर का कहना था कि कुछ लोगों को महावीर क्लासिक करके एक बिल्डिंग है पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पे बंधक बना के एक व्यक्ति ने रखा है। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। पुलिस के मुताबिक रोहित आर्य ने अपनी मंशा जाहिर करने से पहले सभी को एक वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने स्टूडियो में बुलाया था। वो एयरगन से लैस था। पवई में हुए बंधक संकट 3 घंटे तक चला। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमोल वाघमारे को अब कई लोग पवई का हीरो कह रहे हैं। रोहित आर्य पुणे के करवे नगर इलाके में अमेय अपार्टमेंट में रहता था। कोथरूड इलाके के शिवतीर्थ नगर में स्थित स्वरांजलि अपार्टमेंट में उसके माता पिता रहते थे। हालांकि अमेय अपार्टमेंट में रहना उसने लगभग 1 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन शिवतीर्थ नगर के स्वरांजलि अपार्टमेंट में उसके माता पिता अब भी रहते थे। स्वरांजलि अपार्टमेंट का घर AR हरवलकर के नाम पर है, जबकि रोहित अपना उपनाम आर्य इस्तेमाल करता था। रोहित आर्य और उसकी पत्नी अंजलि आर्य समय समय पर अपने माता पिता से मिलने इस स्वरांजलि अपार्टमेंट में आया जाया करते थे। पुलिस ने बताया कि रोहित आर्य का शव सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा। JJ हॉस्पिटल में शव का पहले एक्सरे किया गया है। रोहित आर्य ने पवई के जिस स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाकर रखा था, वहां से पुलिस ने पिस्टल, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन और लाइटर बरामद किया है। इस मामले में पवई पुलिस ने उसके खिलाफ BNS 2023 की धारा 109(1), 140, 287 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। घटनास्थल से बरामद वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उस व्यक्ति से भी जिसने ये होस्टेज करके रखा था, हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज़ करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। रोहित आर्य पुणे का एक सोशल वर्कर था, लेकिन आर्थिक तंगी और पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल में हुए एक प्रोजेक्ट का पेमेंट ना होने से परेशान चल रहा था। रोहित आर्य का आरोप था कि इस परियोजना के लिए उसे 2 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन
जनवरी 2024 से सीनियर अफसर उसे सिर्फ भरोसा ही दिए जा रहे थे, उसका पेमेंट नहीं किया गया। भुगतान नहीं मिलने और शिक्षा अभियान से निकाले जाने से परेशान रोहित आर्य ने जुलाई अगस्त में भूख हड़ताल भी की थी। तब दीपक केसरकर ने रोहित आर्य को 15 लाख रुपए की व्यक्तिगत मदद के 2 चेक दिए थे, लेकिन बकाया रकम नहीं मिली। इससे हताश होकर रोहित ने बच्चों को अगवा किया था। रोहित ने बच्चों को बंधक बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। उसने कहा कि मैं रोहित आर्य हूँ, सुसाइड की बजाय मैंने एक प्लान के तहत कुछ बच्चों को बंधक बना लिया है। मेरी बहुत साधारण सी कुछ मांगे हैं और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा पैसे की मांग की है। अगर मुझे थोड़ा भी उकसाया गया तो मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। मुझे उकसाया ना जाए, नहीं तो मैं बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम उठा लूंगा। कहा जा रहा है कि शायद रोहित आर्य ने यह सोचा था कि सरकार बच्चों के बंधक होने से डर जाएगी और उसके बकाया उसे पैसे मिल जाएंगे, मगर हो गया उल्टा। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पुलिसकर्मी और कमांडो इमारत के पिछले हिस्से से बाथरूम के जरिए स्टूडियो में दाखिल हुए। पुलिस को देखते ही रोहित ने फायरिंग की कोशिश की, लेकिन इसके पहले कि रोहित कुछ कर पाता, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमोल वाघमारे ने रोहित आर्य के सीने को छलनी कर दिया। गोली लगने के बाद रोहित गिर गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।